भारत में चुनाव एक हमेशा जारी रहने वाली प्रक्रिया है। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी पंचायत या दूसरे चुनाव। ये चुनाव लड़ती हैं राजनीतिक पार्टियां। जब साल भर चुनाव हो तो राजनीतिक पार्टियों के खर्चे भी होते हैं। इसके लिए वे चंदा लेती हैं। इसी राजनीतिक चंदे को हमेशा शक की नजरों से देखा जाता है। चंदे की इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 2017-18 में एक बड़ा बदलाव हुआ। भारत में चुनावी बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बीते 5 साल में इन चुनावी बॉन्ड पर विवाद खत्म नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। चुनावी बॉन्ड को जारी करते हुए करीब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन इसमें निवेश कर सकता है, बॉन्ड किससे मिलता है और ये विवाद में क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी आमतौर पर बॉन्ड को निवेश के एक उपकरण के रूप में जानते हैं, लेकिन चुनावी बॉन्ड इससे अलग है। चुनावी बॉन्ड दरअसल राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे का एक ऑप्शन होता है। साल 2017 से पहले और उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां आम लोगों, कारोबारी, उद्योगपति से चेक के माध्यम से चंदा लेती थी। अब वो यही चंदा चुनावी बॉन्ड के रूप में दे सकते हैं। चुनावी बॉन्ड प्रणाली को साल 2017 में एक फाइनेंस बिल के माध्यम से पेश किया गया था। फाइनेंस बिल यानी मनी बिल, आप उसको ये भी कह सकते हैं, जिस पर लोकसभा ही बहस कर वोटिंग करती है और इसे पास करती है। इस बिल पर राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को 2018 में लागू किया गया। अब ये जान लेते हैं कि कौन सी चुनावी पार्टियां बॉन्ड को स्वीकार कर सकती हैं। कानून में इसकी जानकारी दी गई है। केवल वो राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार कर सकते हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2051 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं। साथ ही उस पार्टी ने पिछले लोकसभा या विधानसभा में कुल डाले गए मतों में से कम 1% वोट हासिल किए हों। ये चुनावी बॉन्ड हर साल करीब 2 बार जारी किए जाते हैं। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। भारतीय स्टेट बैंक की 29 चुनिंदा शाखाओं से ये मिलते हैं। ये शाखाएं नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, कलकत्ता और गुवाहाटी समेत कई शहर में है। अब जानते हैं कि कौन खरीद सकता है ये चुनावी बॉन्ड और ये किस कीमत पर आते हैं। तो आपको बता दें कि इन बॉन्ड्स को भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी या फिर संस्था खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपए तक के भी हो सकते हैं। दान देने वाला बैंक से बॉन्ड खरीदकर किसी भी पार्टी को दे सकता है। राजनीतिक पार्टी 15 दिनों के अंदर अपने खाते में बॉन्ड भुना सकेंगी। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बॉन्ड को खरीदने वाले को इसका कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा, ना तो इससे पैसे पर कोई रिटर्न मिलता है। हालांकि इसे आयकर की धारा 80GG और 80GGB के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अब सवाल आता है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। चुनावी खर्च पर नजर रखने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने इससे जुड़ा आंकड़ा जारी किया है। ADR के मुताबिक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों के चंदे में काफी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच इसमें 743% की वृद्धि हुई है। राजनीतिक दलों को 2021-22 तक कुल 9,188 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 57% से ज्यादा चंदा आया। कांग्रेस को केवल 10% मिला। लेकिन इतनी बड़ी राशि होने के बावजूद बॉन्ड से पता नहीं चलेगा कि चंदा किसने दिया है। यही वजह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है या आपके इससे जुड़े क्या सवाल हैं? और अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए Money9 को सब्सक्राइब करें और Money9 का सुपर ऐप जरूर डाउनलोड कर लें।